दीपक शर्मा जी, कुरुक्षेत्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, क्या किसी दूसरे व अपने लाभ के लिए बोला गया झूठ अपराध है, और दूसरे किसी व्यक्ति या प्राणी की रक्षा के लिए बोला गया झूठ हमें अपराध तो नहीं लगता? हाँ, ये कह रहे हैं किसी दूसरे या अपने लाभ के लिए बोला गया झूठ। हाँ, नहीं, सांसारिक लाभ के लिए झूठ बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन प्राण बचाने के लिए किसी को मृत्यु जनित कष्ट होने वाला है आपके सत्य बोलने से, तो अगर हम बदल जाते हैं, उसका कष्ट दूर हो जाता है, तो हमारे लिए सुकृत ही होगा, वो पाप नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे व्यापार आदि में है या ऐसी छोटी छोटी बातों में, तो हमें लगता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान लो कपड़े का व्यापार है, तो सबको पता है कि वो दुकान खोले है तो मुनाफे के लिए खोले है, तो आपको मान लो 100 रुपया मीटर लगा, आप बोल रहे 120 रुपया मीटर देंगे। वो कह रहा नहीं जी कम करो, नहीं बिल्कुल कम नहीं हो सकता, बस। और उसमें ऐसे बेचा जाता है कि हम कसम खा के कह रहे तुम्हारे लिए केवल कह रहे 120 का, नहीं बिल्कुल मुनाफा नहीं पड़ता है। अब 120 के नीचे तो नहीं उतरेंगे, क्योंकि तो कसम खाने की जरूरत क्या थी, ड्रामेबाजी करने की जरूरत, सीधे बोलो 120 का देंगे, लेना तो ले, नहीं चले जाइए। तो व्यापार में लोग कहते बिना झूठ बोले चलेगा नहीं, हम कहते ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सबको ही जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है, उसका परिवार है, बिजली है, नौकर है, सारा कार्य उसका उसी से चल रहा है, तो मुनाफा तो लेगा ही। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत, सीधी बात है, इतने रुपया किलो, इतने मीटर, ऐसा ऐसा। तो मुझे लगता है अगर हम झूठ बोलने का संकोच करने लगे, धीरे धीरे उसको संभालने लगे, तो हम सत्य पे आ सकते हैं। पर इस तरह के झूठ बोलना नहीं, असत्य संपातक पुंजा, वो पाप ही है। लेकिन किसी के प्राण रक्षा के लिए, या किसी का बेटी का ब्याह हो रहा है, कोई ऐसे मंगल कार्य, किसी का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है, गरीब आदमी अगर हम जरा सा बोल दिया तो उसका पूरा परिवार का प्राणों का पोषण हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी जगह जहाँ परहित हो रहा है वो तो बात चलेगी, जहाँ स्वार्थ की पूर्ति हो रही, ये छोटा लौकिक लाभों की, इसके लिए फिर सत्य का ही। अब आजकल तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, सत्य तो बहुत पीछे रह गया है। बोले आपसे बात करना था, बोले इस समय तो हम आगरे में हैं, और बगले वाली गली में वो पूरा झूठ बोल रहे, प्योर शुद्ध झूठ बोल रहे। तो मोबाइल बहुत झूठ बुलवाता है, नहीं बुलाता है? हाँ, तो हमें लगता है जो व्यवहारिक और जो व्यापारिक, जो सामाजिक, हमें सत्य पर ही चलना चाहिए, क्योंकि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमारा जीवन भगवान में है। तो अब सत्य भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपा है, तो कोशिश करता है, अभ्यास से सब ठीक हो जाता है। हम सैकड़ों झूठ तो बेमतलब बोलते हैं, मतलब अगर हम सत्य बोलते तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर हम सैकड़ों झूठ बोल देते, बहुत फ्री बोल देते। हमें लगता है इस समय तो विश्वास करना मुश्किल है कि झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है। सही बात है, कई बातें ऐसी चेक की गई जो बिल्कुल 100% झूठी। मतलब एक होता है कि 10% सही है, 90% झूठ, लेकिन 100% झूठ बोल जाते हैं लोग। और कुछ लोगों का तो ऐसा मतलब जबान फिसली हुई है कि विश्वास ही नहीं कर सकते आप कि ये बोल रहा है, पता नहीं सत्य है कि नहीं सत्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाफ हाफ में होते हैं, आधे आधे में, कि कुछ सत्य है कुछ झूठा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सत्य का परसेंट ज्यादा होता है, कभी बाई चांस झूठ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सत्य का एकदम नामो निशान नहीं, झूठ। तो हमें लगता है झूठ से बचना चाहिए। क्यों झूठ बोलें, झूठ को पाप कहा गया है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। हमें लगता है बचना चाहिए। कोई ऐसी जगह, हाँ अगर हमसे पाप हुआ, गलती हुआ, हमें झूठ बोलने का चांस है, हम बच जाएंगे, तो नहीं, फिर हमें बताना चाहिए कि हमें दंड दे दीजिए, हमसे गलती हो गई है। वो पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा और हमारा सुधार हो जाएगा। पर हम लोग बहुत छलिया हैं, कपटी हैं, बहुत बातें छुपाते रहते हैं, अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ बोलते रहते। इसीलिए भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। तो हम लोग अगर छल कपट सुधार पावें, थोड़ा झूठ बोलने पर शासन कर लें, तो काफ़ी लाभ मिल सकता है। किसी के प्राणों को बचाने के लिए, किसी के जीवन को संवारने के लिए अगर हमसे छोटा मोटा झूठ हो जाता है, वो कोई हानिकारक नहीं। अपने स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, अपने व्यवहार में झूठ नहीं होना चाहिए, दूसरे के लिए तो चलेगा जी। ज्योति पांडे जी, सुल्तानपुर से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा बेटा 3 वर्ष का है। जब मैं और मेरे पति माला करते हैं तो वो भी जिद करता है माला करने के लिए, तो क्या उसको माला करने के लिए दे सकते हैं, जबकि तुलसी माला उसके पैरों को भी स्पर्श हो जाता है, तो इससे अपराध छोटी माला बना लीजिए, 11 मन की 34 मन की जैसे होती है ना छोटी वाली, तो 11 मन की उसको तो घुमाना है, बहुत अच्छा है। बच्चों में संस्कार डालना चाहिए। बड़े भाग देखो बच्चों के अंदर संस्कार ऐसे ही पड़ते हैं, और जब माता पिता बीड़ी सिगरेट और ये सब नशा, तो फिर वैसे ही बच्चों के अंदर देखो तुम माला जपते हो तो माला के संस्कार आ रहे हैं। तो ऐसे हमें लगता है माता पिता सावधान होकर यदि अच्छे आचरण करें तो बच्चों के अच्छे संस्कार बन जाएंगे। नहीं वही बच्चे जिनको तुमने गलत संस्कार, आधुनिक संस्कार, वही बुढ़ापे में तुम्हें कष्ट देंगे, फिर तुम्हारी देख रेख नहीं करेंगे। आज के नए बच्चे पढ़े लिखे देश विदेश में कमाने निकल जाते हैं और माता पिता की तरफ ध्यान ही नहीं देते। वयोवृद्ध माता पिता, बहुत ऐसी का मतलब है घटनाएं जिनमें माता पिता की कोई सेवा ना करे, माता पिता ने उनको पढ़ा लिखा के खूब अच्छा, और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमें लगता है संस्कार डालने चाहिए। अगर अपना भला चाहते हो तो अपने संस्कार सुधारो और अपने बच्चों के संस्कार डालो, तो कम से कम तुम्हारे बुढ़ापे में भगवान मान के सेवा कर लेंगे। अगर उनको चरण छूना सिखाया है, हाथ जोड़कर बात करना सिखाया है, नम्रता सिखाया है, तो जीवन भर वो अच्छे संस्कार वाले बन जाएंगे। छोटे बच्चे, अगर छोटे बच्चे से ही गाली बुलवाना शुरू कर दिया, उद्दंडता करवाना और आधुनिक पढ़ाई केवल अध्यात्म नहीं, तो फिर वो बच्चे बुढ़ापे में सुख नहीं देते, बुढ़ापे में कष्ट ही देते हैं। अब ऐसे बच्चे हो गए जो इंजेक्शन और ड्रग्स, नशा आदि, वो अपने माता पिता को पीट भी देते हैं। हमें लगता है अच्छे संस्कार डालने चाहिए, और स्वयं कोई नशा मत करो, स्वयं गंदे आचरणों से बचो, तो आपके बच्चों में अच्छे संस्कार अपने आप बन जाएंगे। आप जरूर उसके लिए छोटी माला ले लीजिए, छोटी माला जरूर दीजिए। महाराज जी, आजकल एक कोई दूसरी जैसे लकड़ी की भी, नीम आदि की भी बना देते हैं जिससे उसका अपराध भी ना लगे, तो वो भी मिलती है महाराज जी आजकल। हाँ ठीक बात है, ठीक अलग बात है। लकड़ी की, नीम हाँ आदि की भी बहुत सारी हाँ मालाएं मिलती है हाँ जिससे कोई ठीक है, अपराध नहीं है, ठीक मतलब बात है, हाँ ठीक बात है। क्योंकि वो बच्चा है, मतलब तो ऐसी ऐसी भी कर सकते। काउंटर्स भी कराती है उसको, मतलब कि अभी जिससे वो ना हो। हाँ जरूर करवाना चाहिए। हम तो कई बार प्रार्थना किया कि अपने बच्चों को बैठाल कर 5 मिनट ही नाम कीर्तन करवाओ, 5 मिनट ही सत्य शास्त्र सुनाओ, तो उसके अंदर चेतनाएं में देखो, अपने लोगों के अंदर जो चेतना आई ना, तो ये घर से ही संस्कार होते हैं। सब पूरे परिवार को बैठाल करके बड़े भाई भागवत सुना रहे हैं, सब बैठ के सुन रहे हैं, तो प्रभाव पड़ता है। नाम कीर्तन हो रहा, संत जन आ रहे हैं, उनका चरणामृत उतारो, चरणामृत उतारो, आरती उतारो, चलो स्वामी जी को ले चलो भोजन पवाने, और तो चरणामृत उतार के पिलाना सब, तो वही संस्कार आकर के दिमाग में भक्ति। तो ये न डरना कि बाबा जी बन जाएंगे, सब बाबा जी नहीं बोलते हाँ संस्कार होते ना, तो संस्कार माता पिता पहले गुरु हैं बच्चे के, वही संस्कार अच्छे डालते हैं। हाँ अच्छे संस्कार डालते। महाराज जी, जैसे हमने अपने घरों में देखा कि हमारे जैसे शरीर के जो पति हैं वो अपनी माता जी, जैसे वो बीमार है, उनको जल और जूस वगैरह देते हैं, तो वही बच्चे हमारे छोटे से ही उन्होंने देखे वो संस्कार, तो वो भी हमारे साथ अब वैसा ही करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वो हमें जूस देंगे, वो हमें जल देंगे, तो हमारे तब छोटे से ही उन्होंने वो संस्कार बन जाते हैं। हाँ एक गांव में एक घर की बात बता रहे हैं, एक मिट्टी के खपरे में माता को अपने भोजन ऐसे, एक दिन वो खपरा ऐसे, तो उस लड़के ने कहा मम्मी टूटने ना पावे। बोले क्यों? बोले मम्मी जिसमें दादी को पवाती हो ना, आगे चलकर हम आपको उसी में पवाएंगे, टूटने ना पावे। संस्कार तो वैसे देखो, तुम्हारे सामने ही उदाहरण, तुम अपनी माता की सेवा करती तो तुम्हारे प्रति वैसे भाव रहे, बहुत इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। माता पिता जो आजकल संस्कारहीन हो रहे हैं, तो उनके बच्चे भी संस्कारहीन हो रहे हैं। माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए। बिना उपदेश के आपके आचरण वहां उपदेश कर रहे हैं आपके संतान पर, अगर आपके आचरण सही नहीं है तो वो संस्कार आपको आगे चलकर कष्ट देंगे। आप जो टीवी में देख रहे हैं, जो आप हंसी मजाक कर रहे हैं, उन बच्चों के संस्कार पढ़ रहे हैं, और वही आगे चल करके आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएंगे। बहुत सावधान, आपका हर आचरण आपके बच्चे के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, अनजाने में भी वो आप सद्गुणी या दुर्गुणी बनाने के हेतु बनेंगे। माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए। ज्योति जी। राधे 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 महाराज जी।
महाराज जी, मैं ब्रिजवासी बेटी हूँ, शादी बाहर हुई ब्रज क्षेत्र से, अभी वर्तमान में मुंबई रहती हूँ। प्रभु, मेरे मन में बहुत उथल पुथल रहती है, अंदर प्रभु पर विश्वास है, परंतु मन में विचारों का जैसे चैनल सा चेंज होता रहता है। और सबके चल रहा है, आप पता लगा लो, सबके चल रहा है, किसी एक के थोड़ी चल रहा है। हाँ, उसको रोक पाया कोई तो भजन बल से रोक पाया। जितना नाम जप करोगे, जितना प्रभु का चिंतन करोगे, उतना ही मन शांत रहेगा। नहीं उसका काम है उथल पुथल, वो तो चैनल चलता ही रहता है, सबका चलता रहता है, सबका चलता रहता है। चैनल बदल दो, उसको चैनल बदल दो, प्रभु की तरफ कर दो, संसार की तरफ से हटाओ। प्रभु जी, जैसे मैंने सत्संग में सुना, आपने कहा कि हम ब्रिजवासी हैं, तो ये मतलब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। वो देखो, एक चीज ध्यान रखनी है, जन भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है। ये हम आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं। नहीं, जन्म सिद्ध सबका अधिकार है भगवान की प्राप्ति का, है ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब जैसे आप जिस संबंध से हैं, आपको संबंध की याद ही नहीं है। श्री कृष्ण आपके कौन है आपको पता ही नहीं। आप चिंतन नहीं, एक कह रहा हूं, एक कारण, आप चिंतन नहीं करती प्रभु का, तो आपको फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी। और ब्रजवासी के अंदर एक ठसक रहती है, मेरो कान्हा, मेरा कन्हैया, मेरा लाला, मेरा मित्र, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा यार, जो भाव कर पावे। और इतनी जोर की ठसक होती है, बाबा तू भजन कर, मेरो तो कन्हैया यार, मेरो तो सब नंदगांव के जैसे आते ना, उनकी जब बातें सुनो, ए बाबा राधे राधे तो तेरे रटवे के भाग्य में है, मेरे तो बोल ब्रसभाल के जवाई की जय, ऐसे वो गरजते। ये उनके अंदर जो ठसक बैठी है, मेरो लाला, मेरो यार, मेरो दोस्त, मेरा कान्हा, यही भगवत प्राप्ति कराता है। ये ठसक कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके अंदर एक ठसक बनी रहनी चाहिए कि पूर्व संस्कार के वश हमको पति बाहर मिला, हम बाहर व्यवहार में, लेकिन मैं हूं तो प्रभु की। पूर्व संस्कार नहीं प्रभु जी, मुझे महिमा ही नहीं पता थी, मैं यहाँ शादी ही नहीं करना चाहती थी। अब हाँ, अब क्या है, मूल प्रसंग पर अपने को केवल रहना है। व्यवहार में उतर जाएंगे तो फिर बहुत विस्तार है व्यवहार का। मूल प्रसंग है कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं, ब्रजवासी होने के नाते। तो आप श्री कृष्ण का चिंतन करती रहिए और ये ठसक रखिए कि मैं प्रभु की हूं, पक्का होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए हम जैसे अपने वृंदावन में जो भी जुड़ते हैं आके, तो उनको एक बात जरूर सिखाते हैं कि अगर निरंतर भजन नहीं हो रहा तो ठसक रखियो, हमारे माई श्यामा जू को राज। हम ये जरूर कहें, तो बच्चा बच्चा है, हमारे माई श्यामा जू को राज, क्योंकि हम श्री जी के हैं। हम ये ठसक हमको भगवत प्राप्ति कराएगी कि हमसे काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, मेरी लाडली जू, मेरे लाल जू, इसी से भगवत प्राप्ति। आकाश जी, राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत समय से एक प्रश्न विचलित करता है कि यदि हम इस जीवन मरण के अनंत भंवर से निकलकर ब्रह्मांड नायक, जो कि खुद भी अनंत है, उनमें विलीन हो जाते हैं, तब भी हम अनंत ही रहेंगे। ये अनंत का अलौकिक रहस्य क्या है? नहीं, अनंत नहीं रहेंगे। समुद्र की तरंग वायु विकार के कारण है, वायु विकार हट गई तो आपका अगाध समुद्र स्वरूप है, अगाध अथाह, ऐसे अनंत है। अनंत का मतलब ऐसे अनंत नहीं है, अगाध समुद्र, जिसका अंत ना पाया जाए उसे अनंत कहते हैं, जिसकी था न पाया जाए उसे अगाध कहते हैं, अथाह कहते हैं। तो वो परमात्म तत्व अथाह अगाध अनंत है, तो तुम इसमें भय क्या है? तरंग बन करके हम उस समुद्र में ही उछल रहे हैं, समुद्र ही है। वायु विकार हटा, शांत समुद्र, अगाध समुद्र, अपना अस्तित्व खत्म हो गया। क्योंकि अभी अज्ञान है, वास्तविक ज्ञान हुआ नहीं, इसलिए डर लगता है, इसलिए चिंता कि यार आखिरकार क्या कैसा। ये सब आखिरी वाली बात मत सोचो, कदम वाली बात सोचो। जो आगे का कदम दिखाई दे रहा है, अगर उस पर हम पैर रखते चले गए तो अगली मंजिल हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगी। जैसे हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना शुरू करें और थोड़ी देर के बाद फिर किलोमीटर गिने, कितने किलोमीटर है? बोले अभी तो 19 किलोमीटर है। यार 19 किलोमीटर, और ये गिनना बंद कर दो और राधा 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 मस्ती से डोलते चले जाओ, पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा लग जाएगी। तो परमार्थ के अगर किलोमीटर गिरोगे तो बहुत कठिन है,
क्योंकि आगे की पता नहीं है ना। अब जैसे आप अनंत पे विचलित हो गए, अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है, वो परमात्मा है, उसी में आप हो गए तो आप परमात्मा स्वरूप हो गए। ये ज्ञान की बात है। और भक्ति की बात है, उसके दास हैं हम, उसके सेवक हैं हम, तो उसके समीप हम सेवा में सुख का आनंद ले रहे हैं। उसकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, उसी के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं, आनंद का अनुभव परमात्मा। जैसे अच्छा दोस्त मिल जाए तो कैसा समय कटता है, अगर धनी मिल जाए और समर्थ मिल जाए और बलवान मिल जाए और सर्वज्ञ मिल जाए और सिर्फ हमारे मन के अनुकूल चलने वाला मिल जाए, सिर्फ हमारे मन के अनुकूल, तो कैसा रहेगा? ये तो निहाल हो जाओगे ना। ऐसे दोस्त हैं भगवान हमारे, ऐसे पिता हैं भगवान हमारे, ऐसी माता हैं भगवान हमारे, ऐसे सर्वस्व हैं भगवान हमारे। ये तो सुख का विषय है, डरने का विषय थोड़ी कि उस अनंत में मिलके हम अनंत हो जाएंगे। ऐसे अनंत नहीं, इसे नानात्व तो कहते हैं। अरे जी, एक दृश्य दिखता है बार बार मेरे को सपने में, जैसे एक ब्रह्मांड से हम दूसरे ब्रह्मांड में। देखो देखो बच्चा, स्वप्न असत्य है, स्वप्न असत्य है, जागृत असत्य है, साक्षात्कार जागृत और स्वप्न से अतीत है। जो न स्वप्न है न जागृत है, उस भगवत साक्षात्कार, इस जागृत में जो देख रहे हो, इसे भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शंकर जी का अनुभव, सत हरि भजन ये जगत सब सपना। न ये रूप 50-60 वर्ष पहले नहीं था और पता नहीं कितने दिन बाद नहीं रहेगा, बीच में केवल दिखाई दे रहा है, इसका अस्तित्व है, सपना है। जैसे जगे तब सपना नहीं, और जब सोने के लिए लेटे थे तब सपना नहीं, बीच में सपना आया। बच्चा, ये स्वप्न है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था से अतीत तुरी अवस्था, भगवद आनंद की स्थिति में जब जाओगे, फिर जो दिखाई दे सो हमसे बताना आके, तो बताने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि वो अनिर्वचनीय आनंद होता है। अभी जागृत में कोई झांकी आ गई जरा सी, स्वप्न में कुछ ऐसे कोई महत्व नहीं। छोटी मोटे अनुभवों को जब सोहनी लगा के हटा दो, तब उस महाअनुभव का अभी कुछ नहीं। मतलब हमारे सामने भावात्मक झांकी भी आ जाए तो हम कोई जीवन मुक्त थोड़ी हो गए। उसके लिए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब पर विजय प्राप्त करके तब जीवन मुक्त अवस्था। इसीलिए क्या होता है कि छोटे छोटे अनुभव, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मानसिकताएं, हम उसको भगवत प्राप्त मान लेते हैं, हम उसको दिव्य मान लेते हैं। हमको दिव्य पाना है। अब छोटे छोटे भोग, छोटी छोटी कामनाएं, छोटा छोटा फुसला देना, इससे मुझे क्या होगा? मुझे उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है। मुझे ये छुपा छुपी का खेल नहीं खेलना कि स्वप्न में आप झलक दे गए, ऐसे दे गए, ऐसे। शर्माओ मत, सामने हमारे प्रकट हो। मैं देखना चाहता हूं कि आखिरकार परमात्मा कैसा है। आप चाहे जिस भाव में समझो, आप मुझे दिव्य दृष्टि दो, मैं आपको देखना चाहता हूं। मैं आपका अंश हूं और भगवान ने दी है, जैसे अर्जुन को दी, ऐसे भक्तों को दिव्य दृष्टि दी है और उनको अनुभव हुआ, परमात्मा का अनुभव हुआ। बिना अनुभव के ऐसा नहीं कि संसार में भगवत प्राप्त महात्मा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान को आप प्राप्त करने का ये जो अवसर मिला है मानव दे, ये छोटी मोटी बातों में मत, सही ढंग से चलोगे तो वास्तविक भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांग, अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद की अनुभूति या भगवत साक्षात्कार प्रिया प्रीतम के रूप में जो जैसी भावना करता है। तो अभी छोटी मोटे प्रश्न जो अंदर उठते हैं, जो जागृत अवस्था की छोटी मोटे कुछ चकाचौंध आकर्षण और दिव्यता और स्वप्न की दिव्यता, इनको सबको गुप्त कर दो। हम साक्षात्कार करने के लिए निकले, जिससे जन्म मरण का चक्र हट जाए, भगवत स्वरूप हो जाए, भगवदानंद में। वो भयावह स्थान थोड़ी, उसका थोड़ा अनुभव होने पर अभय हो जाता है जीव। आप कह रहे हो भय लगता है, तो अभी वो वस्तु अज्ञानी हूं महाराज जी। नहीं, हम आपको कह रहे हैं, हम तुम सब अज्ञानी हैं, हम तुम सब अज्ञानी। पर्दा हटा, ज्ञानी हो गया, वही आप ज्ञान स्वरूप हो। जो पंच भौतिक शरीर ये वो ये है, और जो इसमें आत्म तत्व वही आप में है। थोड़ा पर्दा लगा के भोगों में खेल रहा है, वही अज्ञानी हो गया। जो पर्दा हटा के भगवान को, तो वही ज्ञानी हो गया। और पर्दा हटाने के लिए ही तो मानव देह मिला है, पर्दा हटाने के लिए साधु संग मिला है। तो अज्ञानी और ज्ञानी क्या? हम पथिक हैं प्रभु के मार्ग में। 1000 की लाइन लगी, आगे वाला जो साक्षात्कार कर रहा है उसी लाइन में तो हम भी लगे हैं ना। तो लाइन तो वही है ना हमारी सबकी,
भगवत मार्ग। इसलिए हम कोई नीच नहीं है, हम कोई कम नहीं है, हमें चलना है प्रभु की तरफ। हमें उत्साहित नहीं होना कि हम अज्ञानी, हम नीच, हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। नहीं, हम भगवान के अंश हैं। जैसे महापुरुषों ने प्राप्त किया उसी मार्ग पे हम चलेंगे, हम उनको प्राप्त करेंगे। वो हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे साहब हैं। समझ पा रहे हैं आप? रोली जी कानपुर से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब से आपका एकांतिक वार्तालाप सत्संग सुनना शुरू किया है, जीवन में एक हल्कापन सा महसूस होने लगा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मूलतः आप नाम जप की महिमा बताते हैं। आपसे कई बार अजामिल जी की कथा सुनी, जिसको अंतिम श्वास में नारायण कहने से भगवत प्राप्ति हो गई, किंतु भक्त भरत को उनके अंतिम समय में हिरण की आसक्ति हो गई। हाँ, क्या था कि भरत ने उसमें भागवत में पढ़ के देखना, भरत जी का जहां प्रसंग हो, बहुत पहले ही हिरण में इतने आसक्त हो गए, मृत्यु के पहले ही, कि ना आप सेवा करते थे और ना भगवान का स्मरण करते थे। पूरा चैप्टर बदल गया हिरण के ही स्मरण में। तो अंतिम समय हिरण का स्मरण आया, भगवान का नहीं। इसलिए अगला जन्म हिरण का बने। पर पहले भगवान का भजन करते थे, इसलिए हिरण के शरीर में भी वही भजन वृत्ति प्रकट हुई। तो अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में, जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए। आप समझ रहे हो? 3 जन्म लग गए, क्योंकि अंतिम बिगड़ गया, अंतिम फाइनल बिगड़ गया। फाइनल के समय हिरण का ध्यान आ गया, हिरण के बच्चे में रति रही तो चला गया। इसीलिए एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। एक अहंकार और ममता यही हमें बांधने वाली है। अगर ये अहम और मम प्रभु के चरणों में लग जाए तो महासुख की प्राप्ति हो जाए। अब राज्य परिवार रानी पुत्र सब छोड़ा था भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हिरण के बच्चे में ममता कर लेना चूक हो गई ना। अपना बच्चा तो छोड़ के आ रहे हो, तो क्या करे? दया ना करे? नहीं, उसको निकाल देते, 2 4 10 दिन पास रखते, फिर इसके बाद हिरणों के झुंड में छोड़ देते। अब उससे इतना राग कर लेना कि गले में बैठाल के घूमना, और पूरा का पूरा जैसे मानो पुत्र वियोग से तड़पा हुआ हृदय हिरण के बच्चे में, वैसे ही इतना आसक्त हो गए कि अब छोड़ा नहीं गया अपने ही समीप। बस यही गलती हो गई, और उसमें इतनी ममता हो गई कि अंतिम समय जब, तो उसी हिरण का चिंतन, तो अगला जन्म हिरण का बन गए। समझ रहे बच्चा? और नारायण का नाम, भगवान का नाम भगवत भाव से नहीं लिया, पुत्र के भाव से लिया। पर नारायण तो बोला तो ऐसा पापी परम पद में चला गया, और ऐसा महात्मा चूक गया। अंतिम समय न राम कृष्ण हरि नारायण कुछ नहीं, हिरण का चिंतन, तो अगला जन्म हिरण को बन गया। भाई फाइनल में है, फाइनल में चूक, फाइनल में उसका सौभाग्य उदय हो गया वो संतों के संग से। एक बार संतों की मंडली आई, तो अजामिल जहां गांव किनारे वैश्या के साथ रहता था, कई पुत्र थे। तो लोगों ने पूछा, उत्तम ब्राह्मण का कोई भगवत भक्त ब्राह्मण का घर हो? संतों ने तो हमें बता दे। तो लोग कुछ ऐसे विनोदी टाइप थे, उपहास करने। बोले सबसे उत्तम ब्राह्मण वो अजामिल वहां रहता है, वहां जाओ। तो बगीचा था सामने, उन्होंने ठाकुर जी विराजमान किए, आरती पूजा की। तो सोचा जब ब्राह्मण आएगा तब, और जब दे आया तो देखा कि तो महापापी, पशुओं का वध किए हुए और ऐसे। तो उनका, अच्छा तुम्हारा अजामिल नाम, इसका मतलब किसी ने उपहास किया। जे ही इतने संतों को देखा, तो पूर्व में वो साधन संपन्न था, धर्मात्मा था, एक वैश्या को देख करके गंदे आचरण, मन फिसल गया। अब उसको याद आई अपने जीवन की, चरणों में लौट गया, बोला महाराज हम तो आपके दर्शन करने लायक नहीं, इतने नीच पापी, ऐसा क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? तो उनका उद्धार हो, पानी तो तुम्हारे यहाँ नहीं पिएंगे, भोजन भी नहीं पाएंगे, रुकेंगे भी नहीं, अभी यहाँ से चले जाएंगे, उद्धार हो सकता है। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे आखिरी संतान होने वाली है, इसका नाम नारायण रख देना, उद्धार हो जाएगा। अब संतों के द्वारा उस पुत्र का नाम रखने के कारण विशेष प्रियता पुत्र से हो गई। अब वो जहां जाता अपने छोटे पुत्र को साथ रखता। अब मरने का जब समय आया तो पुत्र बाहर खेल रहा था, तो प्रियता के कारण अगर नारायण की जगह कुछ और नाम होता तो नरक मिलता, क्योंकि स्मरण पुत्र का था और नाम नारायण था। इसलिए संतों का संग सदैव मंगलकारी होता है। तो नारायण, और इतने में भगवान के पार्षद आ गए, मेरे स्वामी को पुकारा। तो यमदूतों ने तर्क किया था कि स्वामी को नहीं पुकारा, पुत्र का स्मरण करते। बोले नहीं, मेरे स्वामी का नाम नारायण है, किसी भी बहाने से सही, स्वामी तो मेरे हैं, उनका नाम पुकारा। इसलिए
तुरंत यम पास काटी और फिर उत्तर प्रत्युत्तर करके उनको हटा दिया। यमदूत जब गए यमराज के पास तो यमराज ने कहा वो कोई और नहीं भगवान के पार्षद थे, नमस्कार करते। अगर भूल से भी कोई अंतिम समय राम कृष्ण हरि नारायण राधा नाम बोल दे, भूल कर मत जाना उनके पास। तो ये बात एक अलग हो गई और वो बात एक अलग हो गई। हम दोनों का तारतम्य नहीं मिला सकते। जिनका जीवन परम पवित्र भरत जी, उनसे चूक हुई तो अगला जन्म हिरण का, और जिसका जीवन अपवित्र और संत संग से एक बात बन गई, पुत्र का नाम नारायण, तो उसका परम गति मिल गई अंतिम समय नारायण पुकारने से। समझ पाए बच्चा? अंतिम समय में उनको जो गति मिली, इसमें भी कोई पुनर्जन्म के कर्मों का ही योगदान रहा? नहीं, वर्तमान का जो चूक है वो हुआ, पुनर्जन्म का नहीं। ये वर्तमान की चूक है। जब साधना के लिए भगवत मार्ग में चले हो, अपनी पत्नी से ममता त्याग दी, अपने पुत्र से ममता त्याग दी, राज्य से ममता त्याग दी, जिस भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हिरण से ममता करने की क्या जरूरत थी? बस ये चूक हुई तो अगला जन्म हो गया। चूक ने, एक होती गलती और एक होती प्रारब्ध। प्रारब्ध एक अलग चीज होती है, ये गलती थी, प्रारब्ध नहीं थी, ये चूक थी। जैसे दया करना कोई चूक नहीं है, उस हिरण के बच्चे को बचाना, 2-4-10 दिन उसकी सुरक्षा रखना, इसके बाद हिरण के झुंड में छोड़ देना। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, विश्व के सब हिरणों का ठेका थोड़ी लिए थे, वैसे हिरण मंडली में छोड़ देते, लेकिन आसक्तिवश नहीं छोड़ पाए, आसक्ति के कारण। अब फिर वही आसक्ति हमारे अगले जन्म का कारण बन जाती है। भगवान से आसक्ति तो भगवत प्राप्ति, शरीरों में जैसे पुरंजन की आसक्ति स्त्री में हो गई तो अगला जन्म स्त्री का प्राप्त हुआ। ये अंतिम समय जो स्मरण आएगा वो अगला जन्म बन जाएगा। हम लोग इसीलिए रात दिन भजन करने का प्रयास सब कर रहे हैं कि अंतिम समय भगवान का स्मरण आ जाए। भगवान कहते हैं अंतिम समय जब महान दुख की स्थिति होती है, जो जीवन भर मेरा भजन करता है, उस समय अगर भजन भूल जाता है तो मैं भजन बनता हूँ, मैं उसके हृदय में स्फुरित हो जाता हूँ। हमारा प्रयास भजन का। देखो भजन तो कभी निष्फल नहीं होता। हिरण बनने पर भी भजन किया और अगला जन्म सिद्ध महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। भजन कभी निष्फल नहीं होता। लेकिन लंबी यात्रा हो गई ना, 3 जन्म लग गए, भरत जी का जन्म और हिरण का जन्म और जड़ भरत जी का जन्म, नहीं तो एक ही में हो जाता, काम हो जाता। तो ये चूक बचाने के लिए ही सत्संग है, ये चूक बचाने के लिए ही भरत जी ने ये चरित्र करके दिखाया है। हम लोग सावधान रहें, इसलिए वो तो भगवान के पुत्र हैं, ऋषभ भगवान के पुत्र भरत जी, उन्होंने लीला करके ये बताया है कि ऐसी चूक में ऐसा जन्म आगे हो सकता है। अगर चूक ना हो तो भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में पर्याप्त हो जाएगा। जितना समय इसी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई नए ढंग से नहीं चलना, जो कर्म कर रहे हो भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करते रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी पद्धति से भगवान को प्राप्त किया है। डॉक्टर विजय कुमार जी मुरादाबाद से। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस प्रकार आपके श्री चरणों में नमन करूं। महाराज जी, मैं एक हृदय रोग चिकित्सक हूं। लगभग 20 वर्ष पूर्व जब मैं विद्यार्थी था तब मुझे भगवान की कृपा से मेरे गुरुदेव का सानिध्य मिला। पर महाराज जी 2012 में उन्होंने देह त्याग किया। उनके देह त्यागने के बाद उनकी कमी बहुत हृदय में महसूस हुई। गुरुदेव लगभग 1 वर्ष पूर्व गुरुदेव की कृपा से आपका सत्संग सुना तो लगा कि आपके रूप में गुरुदेव आ गए। हे गुरुदेव, आपसे श्री राधा नाम मिला, तब से नाम जप कर रहा हूँ। गुरुदेव एक प्रश्न है कि कारण शरीर क्या है और क्या कारण शरीर को वैसे ही देख सकते हैं जैसे स्थूल शरीर को? नहीं, स्थूल शरीर जागृत अवस्था में जो भासित होता है उसे कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जो स्वप्नावस्था में भासित होता है उसे कहते हैं। और कारण शरीर जो सुषुप्ति की अवस्था में, आज बहुत बढ़िया सोए, ये जो बोध करा रहा है, भान करा रहा है, वो कारण शरीर है। कारण शरीर सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ। वो कोई ऐसा ये 5 भौतिक शरीर नहीं है, वो स्थूल है। और इस स्थूल को जो चलाता है वो सूक्ष्म है। और सूक्ष्म जिसके प्रभाव से चलता है, कभी सात्विक कभी राजसिक कभी तामसिक, वो स्वभाव को कारण शरीर कहते हैं। जिसका स्वभाव बदल गया मानो कारण शरीर बदल गया। जिसके स्वप्न मंगलमय आने लगे मानो सूक्ष्म शरीर पवित्र हो गया। जब स्थूल शरीर से पवित्र क्रियाएं होती हैं तो उनका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। जैसे आपने अपने को कभी स्वप्न में स्त्री नहीं देखा होगा, पुरुष रूप में ही देखेंगे, क्योंकि स्थूल का प्रभाव सूक्ष्म पे पड़ रहा है।
और सूक्ष्म उसको ग्रहण करता जाता है। तो इसीलिए पहले स्थूल की अगर हमारी चेष्टाएं अच्छी हो जाएं, धर्मपूर्वक हो जाएं, भजन वाली हो जाएं, तो हमारे स्वप्न भी मंगलमय भजन वाले होने लगते हैं, भगवान के, संतों के, तीर्थों के ऐसे दर्शन होने लगते हैं। फिर हमारा स्वभाव बन जाता है निरंतर नाम जप करना, दूसरों का हित करना, तीनों शरीर पवित्र हो गए। स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल जागृत अवस्था, सूक्ष्म स्वप्नावस्था और कारण सुषुप्ति अवस्था। और जो तीनों का साक्षी है वो आत्मा है। वो न सोता है, न जागता है, न करता है, न खाता है, न पीता है, न देखता है, न सुनता है। लेकिन कुछ ना करते हुए भी सब कुछ उसी से होता है। सब कुछ उसी से होता है। वो खाता हुआ भी नहीं खाता, पीता हुआ भी नहीं पीता, देखता हुआ भी नहीं देखता। ये पहेली है। आत्मस्वरूप को जो जान गया वही इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली, या जो तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली वही आत्मस्वरूप को जान गया। वो अपना स्वरूप है, भगवान का साक्षात्कार, आत्मबोध होना। इसी के द्वारा माया मुक्त हो सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए खूब नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि स्वभाव बन जाए। या जो परिमोह सहज स्वभाव, मेरा स्वभाव बन जाए नाम, तो कारण शरीर का परिवर्तन हो रहा है। स्वभाव कारण शरीर है। और मन देखो जैसा होता है वैसे ही स्वप्न फेंकता है। वो गंदा हुआ तो गंदे ही फेंकेगा। अब जैसे संतों का जो स्वप्न होता है वो भगवत स्वरूप होता है। वो बड़े मंगल में भगवान के रूप, दिव्य चरित्र, संतों का सत्संग, तीर्थ, ऐसे दर्शन आते स्वप्न में, क्योंकि उनका मन पवित्र हो गया, अर्थात सूक्ष्म शरीर भी पवित्र हो गया, स्वभाव बन गया भजन करने का। तो उनका कारण शरीर भी पर कारण शरीर ऐसे नहीं देखा जा सकता। समझ रहे ला? हाँ, वो देखो सूक्ष्म शरीर कहाँ देखा जा सकता है? मन, बुद्धि, चित्त, ये अनुभव किए जा सकते हैं, ऐसे थोड़ी देखे जा सकते हैं। बोले इस समय हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो आप अनुभव कर रहे हैं, ना कि देख रहे हैं। नहीं, बुद्धि को देखा है, काली है, गोरी है, पीली है, लंबी है, चौड़ी है, कुछ ऐसा है? बुद्धि अनुभव करने की है, मन अनुभव करने, चिंतन अनुभव, चित्त, अहंकार अनुभव का विषय है, ना कि वो देखने का विषय है। देखने का केवल ये विषय है स्थूल। और जो पूरा नाटक रच देता है स्वप्न में, अकेले मन, दूसरा कुछ नहीं होता, केवल मन ही होता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे स्वप्न में हम नहीं मारे जाते, पीटे जाते, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डूब रहे हैं, नाना प्रकार, तो उसमें भी तो शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। और जो निद्रा के बाद अनुभूति करता, आज मैं बहुत सुख से सोया, यार कच्ची नींद में जगा दिया, तो ये जो अनुभव कर, ये कारण शरीर है, उसको स्वभाव कहते हैं। सोनू जी। राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और मोह क्या है? क्या मोह में फंसकर भगवत प्राप्ति हो? कल एकांतिक में चर्चा हुई थी कि जो मोह है वो शरीर को लेकर के होता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान को लेकर होता है। जो प्रेम है वो श्री भगवान को लेकर होता है। अगर संसार में प्रेम शब्द कहा जाता है तो झूठा है वो। प्रेम का मतलब होता है तत्सुख सुखित्वम, उसके सुख में सुखी होना। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर हम किसी से कहते हैं कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो हम उससे सुख भोगना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं। चाहे वो रुपये का हो, भोजन का हो, किसी भी तरह के सुख हो, मतलब हम उससे कुछ चाह रहे हैं। अगर हम कह भी रहे हैं कि आओ आओ खाओ हमारे साथ, तो हम कुछ सोच के, कुछ कभी तो काम आएगा, मतलब कुछ ना कुछ स्वार्थ बुद्धि रख के। तो अगर हम यहाँ प्रेम कहते भी हैं तो वो स्वार्थ होता है, वो आसक्ति होती है, वो राग होता है, वो मोह होता है, वो काम होता है। और भगवान में अगर ये शब्दों का प्रयोग इनका भी किया जाए तो प्रेम ही होता है। प्रेम सिर्फ भगवान से हो सकता है, प्रेम संसार से नहीं हो सकता है। संसार में जो होता है उसे काम कहते हैं, राग कहते हैं, मोह कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। प्रेम नहीं है। प्रेम का जो स्वरूप है कामना रहितम। प्रेम किसे? कामना रहे। और यहां बिना कामना के हाथ नहीं मिलेंगे, हमारी मित्रता ही कामना से होगी। प्रेम कहाँ है? यहां अपनी सुख वृत्ति से प्रेम है, अपनी सुख वृत्ति से। मुझे जो प्रिय लग रहा है इसलिए मैं आपको प्यार कर रहा हूं, आपको थोड़ी प्यार कर रहा हूं। जो मुझे सुख मिल रहा है आपसे, उससे प्यार कर रहा हूं। और प्रेम की जब परिभाषा की गई तो लिखा कामना रहितम। तो यहां कामना रहितम प्रेम होता ही नहीं है। सूक्ष्मतरम यहां स्थूल से होता है, वो सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, वो अनुभव स्वरूपम, ये क्रिया स्वरूप है। देखो प्रेम से बिल्कुल विपरीत है।
वो प्रतिक्षण वर्धमानम, यहाँ प्रतिक्षण घटता है। किसी से भी प्यार कर लो, थोड़े दिनों के बाद मन हट जाएगा, दूसरे पे चला जाएगा। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम वो केवल भगवान में होता है। सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का जो स्वरूप है सिर्फ भगवान में होता है। संसार में मोह होता है, राग होता है, आसक्ति होती है, कामना होता है, प्रेम नहीं होता है। भगवान से मोह हो सकता है? भगवान से मोह हो सकता है महाराज जी? भगवान से मोह हो सकता है? अगर उसे मोह कहोगे तो भी हम प्रेम ही कहेंगे, और संसार में मोह को तुम प्रेम कहोगे तो हम मोह ही कहेंगे उसे। समझ रहे? उमादत्त शर्मा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव मैं और मेरी पत्नी दोनों दीक्षित हैं। 3 महीने पहले ही हमने दीक्षा ली है। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि हम पिछले कई सालों से कान्हा जी को पुत्र रूप से सेवा कर रहे हैं, अतः जब से हमने दीक्षा ली है तब से हम जुगल जोड़ी की सेवा भी करते हैं, तो क्या हम वात्सल्य और सहचरी भाव से सेवा कर सकते हैं? पहली बात है कि हमको भाव का मतलब होता है डिग्री। हमको डिग्री पे नहीं पहुंचना, पहले हमको देखना हम कितना समय दे पा रहे हैं चिंतन में। देखो, हम जब प्रारंभिक क्लास की पढ़ाई से परिपक्व होते चले जाएंगे तो भाव की दशा वो अपने आप ले लेंगे। वो आपको मित्र बनाना चाहते हैं कि आपको वो पिता बनाना चाहते हैं, आपको क्या बना, वो खुद आपके अंदर भाव आ जाएगा। अभी हमारे माने हुए भाव हैं, अभी कोई सिद्ध भाव थोड़ी है, कोई सिद्ध संबंध थोड़ी। अभी हमको जरूरत है इस बात की कि हम प्रभु को कितना स्मरण करते हैं और कितना भूल जाते हैं, इस पर केवल सुधार करनी है हमें। अगर इस पर सुधार शुरू कर दोगे ना तो धीरे 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 साधना हमारी बनने लगेगी। हृदय पवित्र जब हो जाता है तब फिर भाव का प्रादुर्भाव होता है। पहले भजन, अनर्थ निवृत्ति, साधु संग के द्वारा सत्क्रियाएं और हृदय पवित्र होना, फिर भाव, फिर महाभाव, वो सब आगे बढ़ता है। तो पहले हम भजन पर ध्यान दें कि हम हर समय जो गुरु मंत्र मिला है, जो गुरु नियम मिले हैं, उन नियमों का पालन करते हुए हम हर समय भजन में हैं कि नहीं। बोले अभी पूरा समय नहीं, तो हमें पूरा समय धीरे धीरे लगाना है। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, क्रिया रहित या क्रिया सहित हम हर समय भजन परायण। पहली पद्धति है स्मरण, भजन, इसको संभाल लो, फिर आगे भाव वाली बातें आ जाएंगी। क्योंकि मन है, अभी हम कह दें सहचरी भाव तो आप विचलित कर सकता है, क्योंकि आपका मान लो पुत्र भाव तो विचलित हो जाओगे ना। पहले मंत्र जपो, नाम जप करो, पाठ करो, और जैसे प्यार कर रहे हो इन किन प्रकार प्रभु से चित्त जुड़ा तो है ना। हम उनको लाला माने या उनको पिता माने या उनको मित्र माने, पहले हम अपने मन को जोड़ना सीखें प्रभु से। बराबर मन जुड़ता रहेगा, फिर वो हमको क्या पसंद करते हैं वो अपने आप आपके अंदर दृढ़ हो जाएगा, फिर उसकी चिंता लेकर लें जी। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी की नवंबर में एक यमुना कथा हो, और उसके बाद साइंटिफिक, मतलब ये तो आध्यात्मिक पोर्शन हो गया। साइंटिफिक की जो 5 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिन जिन राज्यों से होकर यमुना जी जा रहे हैं, और फिर जो पानी पर, नदी पर काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच डायलॉग हो। महाराज जी, हम इसमें आपका आशीर्वाद से। आप बिल्कुल हृदय से, क्योंकि यमुना जी हमारी उपास्य है, तो हमारी उपास्य, और इसमें बहुत श्रद्धा है समस्त ब्रजवासियों की, समस्त भारतवासियों की। तो ये जो अपवित्रता अगर ये रुक जाए तो बहुत मंगल हो जाए। बड़े बड़े नाले गिर रहे ना चाहिए। आप यहीं से देखो, जैसे वृंदावन में ना, तो ये बड़े बड़े अब आचमन करने वाले श्रद्धालु जो वो तो कर ही रहे हैं, पर जब देख रहे हैं वो नाला आ रहा है, अगर ये रुक जाए और यही नाले का पानी उल्टा कहीं खेती आदि सिंचाई में लग जाए तो बढ़िया काम बन जाए। पर यमुना जी को पावन बहुत अच्छा है, प्रभु आपको सामर्थ्य दिए हैं जो ऐसी भावना कर रहे हो, और ये भावना ही भगवान को आकर्षित करती है। भावना भगवान को प्रकाशित कर देती है, प्रकट भी कर देती है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। ये भावना जो आपकी जगत मंगल के लिए, यमुना जी के पावन करने के लिए, यही आपका बल है। और सब संतों का आशीर्वाद इस बात में अपने आप आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि आपका स्वार्थ भरा कार्य नहीं है, आपका परमार्थ युक्त कार्य है। अंकुर जी देहरादून से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 1 वर्ष से पहले आपसे YouTube के माध्यम से जुड़ा था, तब से आपकी वाणी को निरंतर सुन रहा हूँ, और शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि सब पूर्ण रूप से त्याग दिया है। महाराज जी, निरंतर नाम जप चलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सफल भी हो रहा हूँ। पर महाराज जी, आपके द्वारा बताई गई विधि से, जैसा आप बताते हैं कि ऊपर की तरफ दांत के जॉइंट पर जिव्या लगाकर मन ही मन नाम चल रहा होता है, और आंखों के सामने घर के मंदिर में नाम विराजमान है, उसको देखकर करता हूँ। मन में लिखकर भी
हो रहा है, परंतु फिर भी ऐसा महसूस होता है कि मन बड़ी इन सब कृपा है, साधनाओं का कम समय में इतना लाभ ले लिए हो तो चुप रहो और धैर्यपूर्वक अभ्यास बढ़ाते रहो, कोई गलती ना हो तो आगे जो चाहत है वो पूरी हो जाएगी कि हमारा निरंतर भजन चलने लगे, हम आनंद में डूब जाएं, हमारी मंत्राकार वृत्ति, वो सब हो जाएगा। अगर 100% में 10% भी मन काबू में आ गया है तो बहुत बड़ा आपने युद्ध हासिल कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि अनंत जन्मों से सदैव मुझे हराता रहा है। आज वो 10% हमारे कब्जे में आ गया है। 10% भजन में लगने लगा ना, बहुत बड़ी बात कर ली। धीरे धीरे परसेंट बढ़ाते चले जाइए। और ये इतना प्यारा मन है कि इसे जो पकड़ा दो पकड़ लेता है। जैसे अभी हमने विषय पकड़ाए संसार के, तो पकड़े ना, गंदे से गंदी बातें पकड़े। अब हम भजन पकड़ाएंगे तो पकड़ रहा है ना। जैसे आपने 10 मिनट भजन शुरू किया, अब उस 10 मिनट में कोई आपसे आकर बात करना चाहे तो आपको बुरा लगेगा, यार 10 मिनट तो भजन करता हूं, कम से कम चैन से 10 मिनट भजन, मतलब मन 10 मिनट के लिए राजी हो गया। तो हम धीरे धीरे उसको समय से बढ़ाते राजी करते चले जाए। फावड़ा चलाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, धीरे धीरे अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं, बाहर से शरीर से कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भजन हो जाएगा। तो ये जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। बस आहार शुद्ध रखो, संग शुद्ध रखो, तो हमारे विचार शुद्ध रहेंगे। स्थिति में रहते हुए आहार में, जैसे घर में लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं तो फिर नहीं, लहसुन प्याज और तमोगुण की वृत्ति करने वाला, इसमें मंत्राकार वृत्ति, तो उसके कारण अगर घर में बोले तो पत्नी है, फिर वो कहती है हम भी नहीं खाए क्या तुम्हारे चक्कर में। तो वो अमरवती है क्या, वो अमृत है क्या प्याज लहसुन? यार बिना इसके कितना सुंदर सुंदर भोग बनता है वृंदावन में, सब ठाकुरों को 56 भोग लगते हैं। प्याज लहसुन केवल तमोगुण के कारण त्याज्य है। अच्छा, दुर्गंध नहीं आती? आती ना दुर्गंध। मतलब एक आदमी अगर प्याज लहसुन खा के ऐसे बात करे तो सामने से दुर्गंध आती है। कौन सा स्वाद है यार प्याज लहसुन? पता नहीं लोग कैसे प्याज लहसुन को इतना पसंद करते। तमोगुणी चीज है, उसमें कोई लाभ थोड़ी है, कोई लाभ नहीं है। लेकिन गुरुदेव आयुर्वेद में लहसुन का बहुत ही, देखो औषधि में संखिया का भी प्रयोग है, खाओगे मर जाओगे। अगर आयुर्वेद शोध करके वैद्य देता है तो वो हमारे लिए औषधि है। देखो बहुत सी औषधियां दूषित पदार्थों से बनती है, लेकिन दूषित पदार्थ नहीं है, उसे हम औषधि बोलते हैं। हम औषधि पा रहे हैं, अच्छा औषधि के रूप में। तो औषधि के रूप में जैसे किसी का गठिया बात है, गठिया रोग है, तो लहसुन बड़ा काम करता है। आप उसको कैप्सूल की तरह ले जाओ, हमने देखा है। लेकिन चटनी और सब्जी और भोजन में नहीं डाल सकते। औषधि के रूप में वो बात अलग है। जब औषधि का नाम आता है तो औषधियों में क्या नहीं पड़ता, आप हमें क्या क्या नहीं पड़ता। अगर उसकी बनाने की पद्धतियां देखो तो तुम्हें घृणा हो जाएगी। बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिनकी बना, अब आपके देखो संखिया जहर है ना, हाँ, दमा आदि बीमारियों में आयुर्वेद में शोध करके उसे दिया जाता है। सांप काटे तो जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। तो अब औषधि और ऐसे प्रयोग में देखो, विश्व ब्रह्मांड में 3 बातें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब हमको भजन करने के लिए सात्विक वृत्ति चाहिए, निर्मल मति चाहिए, तो हमको रजोगुणी या तमोगुणी आहार त्यागना पड़ेगा। बस बात इतनी है, रजोगुणी तमोगुणी। अच्छा, वही जगह आलू होती है, वही जगह प्याज होता है, वही जगह मतलब गाजर होती है, वही जगह लहसुन होता है। खेती में अपने लोग किसान के तो सब देखा है, ये खेत है आलू का, ये खेत है प्याज लहसुन का, ऐसे खूब खेती होती है, बिल्कुल पवित्र भूमि में होती है। लेकिन वो तमोगुणी है, बस इस बात से वो केवल इसलिए कि तमोगुण पैदा होता है हमारे भजन में विरोधी, इसलिए उसे नहीं पाया जाता। तो अब लहसुन प्याज के बिना भी बढ़िया यार जीवन जिया जा सकता है, पूरी जिंदगी हो गई। तो अब ये कि जवान को जैसा आप स्वाद दे। अच्छा, तम्बाकू में कौन सा स्वाद है? जो नहीं खाते उनको पवा दो, उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और वो बड़े स्वाद से आराम से रखे रहते और बातें करते रहते। तो भाई देखो, स्वाद अगर पकड़ लिया प्याज लहसुन का तो फिर कैसे बनेगा? बहुत से लोग ऐसे हैं जो भ्रम में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अरे हम कह रहे पनीर खाओ, प्रोटीन आए, गाय पालो, उसकी सेवा करो, थोड़ा दूध बछड़े को पिलाओ, थोड़े दूध का तुम प्रयोग करो, देखो अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। अब सेवा करनी नहीं और ऐसे कह दो कि अंडे से प्रोटीन, कौन प्रोटीन वाला कितनी दिन बलवान बना रहेगा? शरीर तो नाशवान है, अपराध तो बन ही रहा है, जीव तो उसमें है ही है, चैतन्य तो है ही है।
अब देखो छोटे छोटे नहीं निकलते चूजा उसके, तो जीव नहीं उसमें। हाँ, तो क्या मूली में जीव नहीं है? क्या गाजर में जीव नहीं? क्या आलू में जीव नहीं? उखाड़ के फेंक तो सूख जाएगा। पर जीवे जीव आहार, जीव बिना जीवे नहीं, जो जिसके लिए निर्धारित कर दिया गया। हम मनुष्य हैं, हमारे लिए निर्धारित किया गया सब्जी, फल, फ्रूट, अन्न विविध प्रकार के। राक्षसों के लिए वो राक्षसी भोजन है, हिंसक पशुओं के लिए वो भोजन, अपने लिए नहीं। तो अपने जब भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो अपने को बचना चाहिए, समझाना चाहिए, पत्नी को समझाना चाहिए। और ना समझे तो फिर जहां तक हो, अगर नियमावली ले लो कि आप बनाओ सब्जी खाओ, हम सब्जी नहीं पाएंगे, हम नमक रोटी खाएंगे, भगवान का भजन करना, हम नमक रोटी खा के पूरी मेहनत, अभी सब ठीक हो जाएंगे। जब हम फिसल जाएंगे निष्ठा में तो सब फिसल जाएंगे। नहीं, हम नहीं पा सकते। हम नमक रोटी पा लेंगे, दही रोटी पा लेंगे, दूध रोटी पा लेंगे, लेकिन जिसमें प्याज पड़ा है, लहसुन पड़ा है, तो अलग बना के देने को तैयार है। वो कहती तुम्हारे लिए अलग बना। तो बढ़िया है, फिर क्या, अलग बनाओ खाओ, बढ़िया है भोजन। भजन करने के लिए थोड़ा सात्विक भाव तो चाहिए। भजन मार्ग में तो थोड़ा दुख सहना पड़ेगा, जबान को संभालना पड़ेगा। एक तुम खुद नहीं चाहते हो कि लहसुन की चटनी और प्याज वाली चौक वाली सब्जी के क्योंकि जो ऐसी पाता है, तो हम आपको बताए ना, चाहे जितनी बढ़िया दाल सब्जी हो, फिर उसकी जबान में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शादी एकदम सात्विक होती है। अब अपने लोग सात्विक सादा भोजन एकदम, तभी चिंतन बनेगा सात्विक। अब गंदा भोजन तो गंदा चिंतन, रजोगुणी भोजन तो काम आदि दोष उत्पन्न हो जाएंगे। हम जैसा खाते हैं अन्न, वैसा हमारा मन बनता है। तो कोशिश करो, जैसे विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, हम उनको ज्यादा इस बात पर जोर नहीं देते कि आप प्याज लहसुन मत खाइए। विद्यार्थी हैं, कहाँ पढ़ने जाना पड़े, नौकरी वाले हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़े, अब आर्मी में हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं। लेकिन यदि आप रह सकते हो तो मत खाओ। प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, पर दोष है, तमोगुणी है। उस तमोगुणी वस्तु का त्याग करके भजन में बढ़ा जाता है। अब नौजवान जैसे नौकरी पेशा वाले, अब उनको ये शिक्षा दो तो घूमते ही रहेंगे, भोजन ही नहीं मिलेगा। प्रायः हर जगह जहाँ भी किचन है वहाँ ये आजकल सब पड़ता है। तो इसलिए बढ़िया इतना ही है कि मांसवादी ना खाएं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनकी सुविधा है कि वो बिना खाए चल सकता है तो फिर चला लेना चाहिए। हमारी राय यही है कि अगर ऐसा आपका जीवन है कि आप बिना खाए रह सकते हैं प्याज लहसुन, तो फिर आप ऐसा करें, क्योंकि वो सात्विक है और भगवान का भोग प्याज लहसुन डालकर नहीं लगता है। और बिना भगवान का भोग लगाए हम वैष्णव जन कैसे पावे? इसलिए जो भगवान के भोग में नहीं, तो उसका हम जीवन भर के लिए त्याग करते। तो ऐसे भाव से चला जाता है। राहुल शर्मा जी पंजाब से। मेरी महारानी श्री राधा रानी। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पिछले हफ्ते मुझे सुबह अचानक चक्कर आ गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं मूर्छित होकर बाथरूम में गिर गया। उस समय मैंने देखा कि मुझे प्रियाजू का जरा सा भी चिंतन नहीं था। बाद में मेरे को चिंतन हुआ। तो गुरुदेव, अगर ऐसी स्थिति मृत्यु आ जाए और हमारी गति क्या होगी उस समय महाराज जी, अगर चिंतन? इसीलिए हम कहते हैं सावधानी पूर्वक राधा राधा राधा। और खास बात हम बताएं, भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। जैसे आपने कहा मेरी महारानी श्री राधा रानी, हम अंदर से आश्रय लिए हैं। अब अचानक हमारे को इतना दुख पड़ जाए कि हमारी मन बुद्धि सब उसी दुख में लग जाए और भगवान को हम भूल जाएं, ऐसा हो सकता है। पर आश्रय जो अंदर हमने ले रखा है कि मेरी महारानी से, उस आश्रय से कल्याण हो जाएगा, उस आश्रय से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें दो बातों पर विशेष ध्यान देना है। हमारा आश्रय पुष्ट हो और नाम जप हम कर रहे हैं। मान लो जब मूर्छा नहीं आई थी तो उस समय हमने नाम जप किया और फिर मूर्छा आई या मृत्यु आ गई, तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम सोने जा रहे हैं, हम राधा 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 सुमरन करते सो गए, अब 6 घंटे बाद उठे या ना उठे, मान लो बराबर के लिए सो गए, मृत्यु का क्या भरोसा, अब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं निरंतर अभ्यास करो, जब तक सो न जाए, मूर्छित न हो जाए, मृत्यु न हो जाए, जब तक चेतना है तो हम राधा राधा नाम जप करते हुए समय को व्यतीत करें, तो निश्चित हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरी खास बात, आश्रय। एक आश्रय की हम तुम्हें कथा बताते हैं कि जगन्नाथ जी के श्रीअंग पुजारी एक थे, तो वो कुसंग हो जाता है कभी कभी, तो कुसंग में वो वैश्यागमन, ये हम पूज्य श्री मथुरा दास जी के मुख से सुनी बात, तो वो वैश्या प्रेमी बन गए। फिर संगोष्ठी की जगन्नाथ जी के श्रीअंग सेवियों ने कि आप
प्रभु के अंग सेवी होकर ऐसे गलत आचरण, तो या तो आप प्रभु को छोड़ो और या फिर उसको छोड़ो। नहीं, आज के बाद एक निर्णय आपको लेना होगा। तो उनका हम जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ते हैं। माया इतनी प्रबल, आश्चर्य की बात बता रहे हैं, पर जगन्नाथ जी की पादुका लेकर के साथ गए। यही संपत्ति जगन्नाथ जी से कि उनकी पादुका मांग ली। देखो, विषय ने इतना परास्त कर दिया कि श्रीअंग सेवा छोड़ दी, पर आश्रय तो नहीं छूटा ना। पादुका लेके गए, रोज ऐसे पादुका रख लेते और कहते प्रभु देख लो मैं कितना नीच हूं, अधम हूं। और उनका शरीर जब समय से छूटा तो जगन्नाथ जी ने अपने श्रीअंग सेवी को आदेश किया कि जैसे मेरे अंग सेवियों की अंत्येष्टि क्रिया होती वैसी उनकी करो। उनका प्रभु वैसी कैसे करें, वो तो आपको छोड़कर वैश्या का आश्रय ले लिया। तो उनका जीव का स्वभाव छोड़ सकता है, लेकिन हम जिसे एक बार पकड़ते हैं छोड़ते नहीं है। भगवान कहते हैं मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूं मैं छोड़ता है। तो पकड़ तो लिया ही है, अब चिंता क्या करनी है, अपने कल्याण उद्धार की चिंता। अब तो राधा 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 राधा, वो अंदर ये ठसक बैठा लो जो आप बाणी से बोले मेरी महारानी श्री राधा रानी। अब फिर क्या डर करना, फिर क्या डरना, महारानी जी देख लेंगी ना। हम होश में हैं तो राधा राधा, और बेहोश है तो राधा जी देखें, फिर हमारे बस की तो बात है नहीं। यही चिंता हो गई थी कि उस समय बिल्कुल भी श्री जी का ध्यान ही नहीं हो। नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ भरोसा। काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। अब मैं जैसा भी हूँ श्री जी का हूँ, अब श्री जी देख लेंगे। तो हमारी श्री जी का स्वभाव है, ने कहूँ न रिस कहूँ भूल ही न हो सके। अगर हमसे गलती भी बन जाए, देखो श्री जी के अंश से जो वात्सल्य उस जगत की सब माताओं में, 100 गलती करने के बाद भी अगर अम्मा के पास पहुंच जाए ना, अम्मा पिताजी पीट देंगे, गलती हो गई, तो वो खुद अब मतलब कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपको कष्ट नहीं। ये माँ का प्यार देखा है ना, मान लो पिताजी मारने के लिए दौड़ते चले आ रहे हैं तो अपने प्रेम का प्रयोग करके, बच्चा है हो गई गलती हो गई, या माना गलती हो गई तो आप मार डालोगे, आप मारोगे, वो मतलब इतने उपाय करके हमको बचा ले। ये प्यारी जू के वात्सल्य समुद्र के एक बूंद में अनंत ब्रह्मांड की माताओं में वात्सल्य है। प्यारी जू वात्सल्य समुद्र है, हम उनकी शरण में हैं। अगर हमसे गलती भी हो जाएगी तो भी हमारा अब उद्धार नहीं रुकने वाला, क्योंकि हम श्री जी की शरण में हैं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता, वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, वात्सल्य सिंधु रति सांद कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु रमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। हमारी प्यारी जो कृपा की समुद्र, लावण्य की समुद्र, वात्सल्य के समुद्र, दया के समुद्र, अब भी हमारा कल्याण नहीं होगा। राधा राधा राधा, थोड़ा भरोसा रखे ना। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। किसी को भजन का बल है, किसी को आचरण का है, जितेंद्रियता का बल है, हमको श्री जी की कृपा का बल है। श्री जी की कृपा, श्री जी की कृपा से सब तो पक्का हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन। अगर आपकी दृढ़ भावना है कि मेरा उद्धार नहीं रुक सकता, अब तो मैं अच्छा अकेले अपने सोचे हो तो सोचे हो, गुरु साक्षी है इस बात के, फिर क्या चिंता करनी। जैसे मान लो अपने को तो संशय है कि अपने तैर कर नहीं जा पाएंगे, लेकिन गुरु की नाव में बैठ गए तो अब तैरने की समस्या ही नहीं रही। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। देखो हम डिब्बा हैं, हमारे डिब्बा की तुम सवारी हो, लेकिन डिब्बा में ताकत नहीं होती एक कदम चलने की, पर वो बहुत बड़े इंजन से जुड़ा हुआ है। इंजन में 2-4 लोग होते हो, डिब्बे में 100 होते, 100-150 लोग तो होते होंगे, और एक कदम चलने की ताकत डिब्बे में नहीं है, और 100-150 को ले जाएगा जहां इंजन जाएगा। क्यों? कनेक्शन। तो हमारा कनेक्शन गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान का कनेक्शन आचार्य हरिवंश महाप्रभु, आचार्य का कनेक्शन श्री किशोरी जी, वहां हमें पहुंचना है। तो हम कनेक्शन से जा रहे हैं, हमको घसीट कर ले जाया जा रहा है, हम चल कर नहीं जा रहे हैं, हमको घसीट के ले जाए। तो आप चिंता न करें, व्यास भरोसे कुंवर के, भरोसा श्री लाडली जी का। इसीलिए हमारी श्री जी का एक नाम अलवेली सरकार है, कुछ नहीं देखती कौन है क्या है कैसा है, लाल जी उनके अधीन है,
तो फिर पास ही पास है, क्योंकि वही न्यायाधीश है। ये बहुत नीच दुष्ट पापी पापा आचरण करने वाला है, जैसे पिता नहीं डांटते, बहुत ही दुष्ट हो चुका है। माता उनके अब कह दिया अब रहने दो ना, तो ये बात वो अपने पावर से बोलती है, ऐसे बोलते तो समझ गए कि अगर ये नाराज हो गई तो ठीक है। बोले अच्छा ठीक तुम कहती हो तो जाओ आगे से गलती ना करे। बोले हाँ ठीक है। ऐसे ही कुछ है। जहाँ प्यारी जो लालजू की तरफ देखा कि अच्छा, तो कहते नहीं नहीं ठीक है पास है, जाओ जाओ। तो हमारे बलसी वृंदावन रानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। हाँ, प्रेम समुद्र हमारी प्रियाजू। प्रेम लालजू के हृदय का प्रेम ही तो प्रियाजू है। प्रियाजू क्या है? लालजू के सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री कृष्ण का प्रेम जब मूर्तिमान हुआ तो राधा नाम से कहा गया। तो इसलिए हमको चिंता ले कर ली, हमें चिंतन करना है जब तक हमारी श्वास है, राधा राधा, और भरोसा किशोरी जी का। राधा 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 राधा